नमस्कार। सत्य, सनातन और वैदिक इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कई दिन के पश्चात आज स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार है और यही कारण है कि आज मैं आपके समक्ष वीडियो लेकर के उपस्थित हूं। हम संप्रजात योग के विषय में अध्ययन कर रहे थे। आइए कुछ उसमें जानते हैं और उससे आगे और जानते हैं। एकाग्र भूमिक चित्त में उत्पन्न समाधि सद्भूत विषय को अर्थात परमार्थिक तत्व को परमार्थ विषयक तथा सत्स्वरूप अनुभव योग्य पंचविंशति तत्व को प्रद्योतित या ख्यापित करती है, जिस प्रज्ञा के फलस्वरूप परमार्थ दृष्टि से जो हे तथा उपादेय कहलाता है, उसमें अव्यर्थ अध्यवसाय या हानोपादान चेष्टा उत्पादित होती है। तब जो हे सा जात होता है वह फिर ग्रहित नहीं होता और जो उपादेय रूप में विज्ञात होता है वह भी पुनः परित्यक्त नहीं होता और यह क्लेश समूह को अक्षीण करता है। अब जो लोग कहते हैं कि इस क्लेश को दूर कर लिया है, कब जाकर के देखिए क्लेश अक्षीण होते हैं। कोई व्यक्ति यदि यह कहे कि मैं अपने क्लेशों पर विजय प्राप्त कर ली है, तो उसके क्लेशों पर विजय प्राप्त करने के विचार को आप कितना सत्य मानेंगे, ये आप इससे जान सकते हैं कि जब एकाग्र भूमिक चित्त हो जाता है, उस समय जो ग्रहण करने योग्य होता है उसको तो ग्रहण किया जाता है, जो ग्रहण करने योग्य नहीं होता, जो हे होता है, छोड़ने योग्य होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। वहाँ जो है वे क्लेश अक्षीण हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो तत्व है उसी को बुद्धि ग्रहण करती है। क्योंकि तत्व विषयक ज्ञान सर्वदा चित्त में उपस्थित रहने के कारण, जो तत्व विषयक ज्ञान है वह चित्त में सदा रहने के कारण वह योग अविद्यादि क्लेश समूह को तदनुरूप वृत्ति उत्पादन में शक्तिहीन करता है। जो शक्तिहीन कर देता है उसको, जो वृत्तियों को उत्पादित करता है या उत्पन्न करता है। पुनश्च क्लेश मूलक कर्म समूह निवृत्त होने के कारण वह कर्म बंधन को शिथिल करता है। उनके अतिरिक्त निरोध को अर्थात चित्त की सर्ववृत्तिहीन जो अवस्था है उसे भी अभिमुख करता है। अभिमुख समक्ष आपके ला करके खड़ा कर देता है, अर्थात वह स्थिति उत्पन्न कर देता है। ये ही संप्रजात योग या एकाग्र भूमिक चित्त का तत्व विषयिणी प्रज्ञारूप संप्रजान है। उस समय ग्रहित ग्रहण ग्राह्य रूप तत्व विषय में चित्त का तटस्थ तदंजनता अर्थात उस विषय में अवस्थिति पूर्वक तदाकारता प्राप्ति या ध्येय विषय के द्वारा चित्त की परिपूर्णता होती है। तादृश सम्यक प्रज्ञान युक्त योग ही संप्रजात योग है। वक्ष्यमाण लक्षण युक्त वितर्कादि पदार्थ के अनुगत योग ही संप्रजात है। इस विषय में आगे प्रवेदन किया जाएगा। संप्रजात समाधि सिद्ध होने पर तत्पश्चात उस संप्रजान को भी निरोध पूर्वक जो सर्ववृत्तियों का निरोध होता है वही असंप्रजात योग है। आगे योग किसे कहते हैं? योगश्चित वृत्ति निरोध है। चित्त वृत्ति निरोध योग है। चित्त की खंड खंड ज्ञान अवस्था
को वृत्ति या प्रत्यय कहते हैं। अब आप समझ लीजिए, योग भाष्य के अन्यतम प्राचीन टीकाकार विज्ञान भिक्षु के मत से जिसके द्वारा कोई जीवित रहता है वही उसकी वृत्ति है। जैसे ब्राह्मणों का याजन याजनादि जानादि के रहने पर चित्त वर्तमान रहता है, अतः जानादि ही चित्त की वृत्तियां हैं। वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की सहज या स्वाभाविक अवस्था का नाम चित्त भूमि है। चित्त भूमि 5 हैं। अक्षिप्त, अत्यंत अस्थिर स्वभाव, जो चित्त किसी भी विषय में इच्छापूर्वक स्थिर न किया जा सके उसे अक्षिप्त भूमि कहते हैं। मूढ़, किसी भी विषय में अत्यंत मुग्ध रहना ही मूढ़ भूमि है। विक्षिप्त, क्षिप्त भूमि से कुछ उन्नत अवस्था अर्थात जो कभी स्थिर और कभी चंचल होती है। अधिकांश साधकों का चित्त इसी तरह का होता है, इसी का नाम विक्षिप्त भूमि है। एकाग्र, अभ्यास के द्वारा स्थिति प्राप्त चित्त अर्थात इच्छा करने पर सर्वदा ही जिस चित्त में किसी एक विषय को स्मरणारूढ़ रखा जा सके उसे एकाग्र भूमि कहते हैं। निरुद्ध, जिस अवस्था में चित्त को सहजतः पूर्ण वृत्ति शून्य भाव में रखा जा सके वह निरुद्ध भूमि है। अक्षिप्त तथा मूढ़ भूमिक चित्त प्रबल रागवश अथवा द्वेषवश सामयिक रूप में स्थिर हो सकते हैं, परंतु मोक्ष के लिए दोनों ही अयोग्य हैं। विक्षिप्त भूमिक चित्त में विक्षेपों का संस्कार रहने के कारण कभी समाधि होने पर भी वह अस्थायी नहीं होती। एकाग्र तथा निरुद्ध भूमिक चित्त ही प्रधानतः मोक्ष साधन के लिए उपयोगी है। लंबे समय तक निरंतर अभ्यास द्वारा क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त भूमिक चित्त भी एकाग्र भूमिक हो सकते हैं। उक्चित वृत्तियों के निरोध रूप योग 2 प्रकार के हैं, संप्रजात और असंप्रजात। तत्व विषयक प्रकृष्ट ज्ञान से जो चित्त सदा पूर्ण रहता है वही संप्रजात योग है। एकाग्र भूमि में समाधि होने से संप्रजात योग सिद्ध होता है। इस समाधि से बाह्य सभी विषयों के दुखदायक होने का प्रकृष्ट बोध होता है। अब आप समझ लीजिए क्या क्या होता है संप्रजात योग में। इसलिए एकाग्र भूमिक समाधि द्वारा समस्त बाह्य विषयों से वैराग्य होता है। संप्रजान लाभ कर उस संप्रजान में वैराग्य पूर्वक उसे निरुद्ध करने से जो सर्ववृत्तिहीन समाधि होती है उसी का नाम है संप्रजात निरोध समाधि है। निरोध भूमि में वह सुसिद्ध होती है। अतएव अभिष्ट एक वृत्ति से भिन्न अन्य सभी वृत्तियों का निरोध ही संप्रजात योग है, और उस एक वृत्ति का भी जब रोध हो अर्थात सब वृत्तियों का रोध हो वह असंप्रजात योग है। इस प्रकार प्रथमतः संप्रजात योग में सिद्ध होने पर परम अवस्था जिसका नाम है संप्रजात योग है उसका साधन करना चाहिए। तो ये संप्रजात और असंप्रजात योग के विषय में कुछ आपको बताया। आगे कल फिर मिलेंगे। आप इस वीडियो को देखिए अच्छी प्रकार से और विचार कीजिए। चैनल अच्छा लगे, बातें अच्छी लगे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हम आपको स्वास्थ्य के अनुसार कल फिर मिलेंगे। नमस्ते।